मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्यों का अपना एक अलग ही महत्व है। साथ ही इस दिन परिवारजनों जैसे सास ससुर, ननद देवर, जेठ जिठानी सभी के लिए बहुत से नेकचार भी किए जाते हैं, जिनसे हमारे परिवार में अलग ही खुशियों का संचार होता है। यह सभी नेकचार भी आपको हमारे आने वाले वीडियो में सरल तरीके से जानने को मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप जान सके मकर संक्रांति पर किए जाने वाले खुशियों भरे नेकचार। हमारे आज के वीडियो में हम जानते हैं मकर संक्रांति का उद्यापन कैसे करें। मकर संक्रांति के उद्यापन के लिए मकर संक्रांति से अगली संक्रांति तक का यानी 1 साल का नियम लिया जाता है। इसके लिए मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति की कहानी सुनी जाती है, जो हर महीने की 14 तारीख को सुनते हुए अगली संक्रांति तक सुनते हैं। यह कहानी एक पाटे पर गेहूं और जल का लोटा रखकर 14 गेहूं के दाने हाथ में लेकर मकर संक्रांति की कथा सुने। मकर संक्रांति की कथा आपको हमारे इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। कहानी सुनने के बाद कोई भी 14 वस्तुएं कलप कर दान करे। जो गेहूं हमने कहानी सुनने के लिए लिए थे वह पक्षियों को डाल दे और जल सूर्य देवता को चढ़ा दे। इस प्रकार हर महीने की 14 तारीख को 1 साल तक यह कहानी सुनते हुए अगली संक्रांति पर इसका उद्यापन करें। उद्यापन करने के लिए 14 सुहागिनों को खाने का न्योता दें। सुहागिनों को देने के लिए 14 सुहाग पिटारी बनाएं। हर एक पिटारी में बिंदी, सिंदूर, बिछिया, चूड़ा, काजल, ब्लाउज पीस, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, दक्षिणा, कंघा, कांच, मेहंदी, नाक का कांटा, चांदी का छल्ला, ऐसे करते हुए 14 सुहाग का सामान रखें। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाएं। सभी में एक तिल का लड्डू भी रखें। एक सासू जी का बेस तैयार करें, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पायल और चूड़ा रखें तथा ससुर जी के 5 कपड़े रखें। फिर हमेशा की तरह कहानी सुनकर सभी सुहाग पिटारी कलप दे। सासू जी और ससुर जी के कपड़े भी कल्पें। उसके बाद बायना निकालें और सासू माँ को सास ससुर जी के कपड़े, सुहाग पिटारी और बायना देकर सासू जी के पैर छुए। फिर सभी 14 सुहागिनों को खाना खिलाकर उन्हें तिलक करके पैर छूकर सुहाग पिटारी दे दें। इस तरह मकर संक्रांति का उद्यापन किया जाता है। लेकिन यदि आप 1 साल तक कहानी नहीं सुन पा रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर सकते हैं। मकर संक्रांति की कथा। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य देव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्य देव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि मुझे किसी तरह तप आदि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। लेकिन संज्ञा अब भी सूर्य देव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदला, जिसका नाम स्वर्णा रखा। फिर संज्ञा ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। फिर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सर्वणा है। सर्वणा अपने धर्म का पालन करती रही।
उसे छाया रूप होने के कारण सूर्य देव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सर्वणा के मिलन से भी सार्वणी, मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने की सुध तक उन्हें न रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ तो फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता का घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के। शनिदेव उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसीलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना जाता है। बिंदाई जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में जो भी घूमते हुए मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे, और लोग सुनकर हंसते रहे। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन लिया, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी।
सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राधे।